कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था हमा खंदा बूदन तू गिरिया, कि सारी दुनिया हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और तू रोता हुआ इस दुनिया के अंदर आया था। भाई किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो एक दूसरे को खुशी और मुबारकबादी पेश करते हैं कि नहीं, मुबारक हो आपका बच्चा पैदा हो गया है, आपका भतीजा पैदा हो गया है, आपका पोता आ गया है, आपका नवासा आ गया है, सारे खुशियां मनाते हैं। लेकिन जो बच्चा आता है वो रोता हुआ इस दुनिया के अंदर आता है, अपनी आंखें खोलता है। तो कहा कि हम चुनाजी कि जिंदगी इस तरीके से गुजार कि वक्त मुर्दाने तू, जब तेरी मौत का वक्त आ जाए, हमा गिरिया शवंद तू खंदा, तू तो हंसता हुआ जाए और सारी की सारी दुनिया उस पर आंसू बरसा रही हो। तो हमारे गुरुजी ने जिंदगी को इस तरीके से गुजारा है बिल्कुल कि आज उनके जाने के बाद भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग आते हैं जाते हैं गुजरते रहते हैं, लेकिन ये सभाएं, ये एकत्रित होना, ये इकट्ठा होना हर किसी के लिए नहीं होता है। ये इकट्ठा होना, ये एकत्रित होना ये बतलाता है कि ये एक बहुत बड़े मर्तबे के वो हामिल थे जहां तक बहुत कम लोग पहुंचा करते हैं। इसी तरह है ना कि हमारा जो देश है बहुत से खुशबुओं का एक गुलदस्ता है, बहुत से खुशबुओं का गुलदस्ता है। हर समाज इसके अंदर रहता है, सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, कुछ भी रहते हैं। तो एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते से जो महक आती है वो किसी हिंदुस्तान के अलावा किसी और मुल्क से वो आती नहीं है। लेकिन उस गुलदस्ते से ये समझा जाए कि आचार्य गुरुजी का जाना इस दुनिया से गोया कि उस गुलदस्ते से एक फूल का गिर जाना है। और हर इंसान जानता है कि कुछ चीज अगर वहां से गिर जाती है तो कितना नुकसानदेह हुआ करता है। तो आचार्य जी का जाना ये हमारे लिए बड़ी दुखद की बात है। अब हमें अपने आप को अगर जिंदा रखना है तो उनके जो बताए हुए विचार हैं, उनकी जो परिभाषा है, उनके जो मार्गदर्शक है, उनकी जो तालीमात है, उनको अपनी जिंदगी के अंदर उतारना है ताकि हम उनको खुश होने का मौका दे सकें। उन्होंने तो हमारी खातिर सारी दुनिया को त्याग दिया था, अमरकंटक पहाड़ के अंदर जाकर रहने लगे थे, बस गए थे, सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन इंसान को कब खुशी होगी? जबकि उसकी करनी सफल हो। उनकी करनी सफल जब होगी जब जो मार्गदर्शक बतला गए थे उसको हम अपनी जिंदगियों के उतारें, उसकी जिंदगियों को में ढालने के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करता हूँ कि तमाम इंसानों को, पूरे के पूरे भारतवर्ष को कोई ना कोई एक ऐसा शख्स दे जो उनका बदल बन सके। वाकई कोई बदल तो उनका नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अपना साया कर दे जिसकी वजह से हम पर जो एक साया उठ चुका है बड़े का, वो कुछ ना कुछ हमें ढांप सके। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ नाचीज को इस महफिल के लिए बुलाया। महत्वपूर्ण ये नहीं कि व्याख्या कौन कर रहा है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे आप लोग? सुनिए, महत्वपूर्ण ये नहीं कि व्याख्या कौन कर रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि व्याख्या कैसी हो रही है। जोर से तालियां बजाइएगा आपको, बहुत बढ़िया। आइए इस क्रम में मैं परम शते चुनमुन दीदी से अनुरोध